हम दिल्ली में डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ वेंडर्स हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वही वेंडर्स हैं जिन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स, माइग्रेंट रिलीफ सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, इन सब जगहों पर खाना दिया था, टैक्सी सर्विसेज दी थी, टेंट्स की सर्विसेज दी थी। और ये कहते हैं कि इनके 150 करोड़ के बिल्स हैं जो पिछले 2 साल से पेंडिंग हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है और क्या सरकार का कहना है। सर, क्या आप लोगों ने काम किया था कोविड के दौरान? क्या सब आपने सर्विसेज दी थी दिल्ली सरकार को? क्या कॉन्ट्रैक्ट्स थे? मैं कैटरर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। 20 साल से हम कैटरिंग कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही। ठीक है, हमने कोविड में काम किया था सबको कैटरिंग का। जो वैक्सीनेशंस लगती थी वहाँ पे जूस सप्लाई किया था। सुबह का नाश्ता दिया था हमने, चाय हो गया, बिस्कुट हो गया, जो सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर का लंच और डिनर, ये हमने सारी सर्विसेज दी थी। हमने पूरा काम करा, 2.5 साल पूरा मन लगा के काम करा। उस समय हमने काम करा जिस समय में लोगों के घर वाले कहते थे बेटा घर से मत निकल। मेरी 4 साल की बेटी है, मेरे को मना करते थे मेरे घर वाले, मेरे पापा मना करते थे कि घर से बाहर मत निकल। मैंने कहा पापा यही टाइम है, अगर देश की सेवा में काम आ गए तो यही टाइम है, अदरवाइज़ पता नहीं जीवन में कब मौका मिलेगा। मैं अपने घर पे, मैं अपनी किचन पे 10-10 दिन सोता था, मैं अपने घर पे नहीं जाता था कि मेरे बच्चे को कहीं कोविड ना हो जाए। और आज 2 साल से ऊपर हो गए कोविड, हमारी दिल्ली सरकार हमारी पेमेंट नहीं कर रही है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि चुनाव आ रहे हैं, यही अपोजिशन यही कहेगी सत्तारूढ़ पार्टी कि ये अपोजिशन है। हमारा अपोजिशन से कोई भी मतलब नहीं है। हम वेंडर्स हैं, हमारी पेमेंट कर दो, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, मतलब वेंडर्स से बहुत पेमेंट के रिगार्डिंग बहुत परेशान हैं। कितने अमाउंट्स हैं ये? आपके खुद का कितना अमाउंट है जो जो दिल्ली सरकार ओ करती है, और आप सब वेंडर्स के मिलाकर कितना अमाउंट है? अगर मेरी बात करोगे तो 10 CR प्लस अमाउंट है। ठीक है, और अगर टोटल वेंडर्स की बात करोगे इसमें हम कम से कम 100 वेंडर शामिल है। ठीक है, और टोटल जो अगर पेमेंट हम बात करेंगे 150 करोड़ के आसपास पेमेंट है, 155 करोड़ के आसपास पेमेंट है। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये दिखाने के लिए कि आप लोगों के इतने बिल्स हैं, या 150 करोड़ जितना भी आप अमाउंट कर रहे हैं, ये आप डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा सकते हैं? ये दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये वर्क ऑर्डर है जी। ठीक है, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का वर्क ऑर्डर है। हाँ वर्क ऑर्डर है, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का है। और ये भी ये है नॉर्थ ईस्ट का। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के वर्क अलग अलग ऑर्डर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। ये एयरपोर्ट का है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। आप अमाउंट्स की वो लिस्ट हमें दिखा सकते हैं मैं जो आपको दे सकता हूँ। क्या कैबिनेट में कोई फाइल चल रही है इसके बारे में? हमारे चलान्स हैं। ठीक है, ये हमारे चलान्स हैं, ऐसे चलान्स होते हैं, ये हमने अप्रूव करवा रखे हैं। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की स्टैंप है, ये उनकी साइन है। ठीक है, और ये हमारा क्या कैबिनेट में कोई आपकी ये पेमेंट्स अप्रूव हो चुकी हैं? क्या कैबिनेट में कोई फाइल चल रही है जो आप हमें दिखा सकते हैं? ये हमारी पेमेंट डिस्ट्रिक्ट ने हमारे को काम दिया था, डिस्ट्रिक्ट से हमारी फाइल अप्रूव्ड हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट ने आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में फाइल भेज दी है कि इनकी पेमेंट रिलीज कर दो। अब वो हमारी 1.5 साल हो गए यहाँ पे फाइल हुए, मोर देन 1.5 ईयर्स, अभी तक कोई फाइल अभी तक चली नहीं है। एक ही स्टेप पे, एक ही ऑफिस के अंदर रेवेन्यू के हेडक्वार्टर ये डिपार्टमेंट है, 1 साल से इसी में फाइल भटक रही है। अभी वो फाइल की कॉपी आप दिखा सकते हैं मैं हमें? फाइल की कॉपी दिखा सकता हूँ। तो तब तक हम ये बात कर लेते हैं कि किस स्टेज पर ये पेमेंट्स पहुंची हैं, और आप लोग भी वेंडर्स हैं, आप हमें बताइए आपकी कितनी पेमेंट्स बची हैं? मैम 4 करोड़ के अराउंड पेंडिंग है हमारी पेमेंट्स, और ये करीबन 2 साल हो गए हैं। आपकी? मैम मेरी 5 करोड़ की पेमेंट है और मैं 2.5 साल से धक्के खा रहा हूँ। तो क्या सब आपने अभी तक सरकार को लेटर्स लिखे होंगे, आप लोगों से मिले होंगे, ऑफिशियल से मिले होंगे, क्या अभी तक आपको रिस्पांस मिला है? मैम कोई रिस्पांस नहीं आता है। हम हर जगह मैंने बहुत जगह मेल डाली है, केजरीवाल जी को मेल डाली है, डिप्टी सीएम जी को मेल डाली है, रेवेन्यू मिनिस्टर जी को मेल डाली है, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता है, कहीं से कोई जवाब नहीं है। हम पर्सनल विजिट भी बहुत जगह करी है, ट्राई करा है सीएम से मिलने या डिप्टी सीएम से मिलने। पहली बात तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता, लेटर्स के थ्रू कोई रिस्पांस नहीं आता, हम लोग कुछ करने लायक नहीं है। हेडक्वार्टर में जाते हैं, वो कहते हैं कैबिनेट में फाइल फंसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो कैबिनेट फाइल अगर आप हमें दिखा सकते फाइल की नोटिंग है जी। फुल कैबिनेट, फुल फाइल ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ये हमारी नोटिंग है कैबिनेट नोटिंग की। इसमें अमाउंट्स भी लिखे हों? अमाउंट्स भी लिखे हैं, आई विल शो यू। ये रहे। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे सारे वेंडर्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैगी।
ये अमाउंट्स इस कॉलम में amount लिखे के हुए सारे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे वेंडरों के ऐसे सेपरेट करके लिखे हुए हैं। फूड एंड हंगर रिलीफ ये फूड सेंटर, एंड हंगर रिलीफ है, सप्लाई ऑफ इसमें फूड suppliers हैं, इसमें रिफ्रेशमेंट्स। टैक्सी वाले हैं, इसमें टेंटेज है, इसमें प्रिंटिंग है, इसमें क्या नाम है अपना, दिखा दीजिए एक बार ये देख लीजिए। as you can see, providing foods at Indira Gandhi Airport, hiring of vehicles, supply of food to migrant laborers, payment of compensation to Birla Temple Dharamshala. Then there's supply of packed juice and Nimbu Pani at a vaccination center. So this just shows the kind of services that these vendors were providing. Most of these vendors also come under, most of these vendors are from MSMEs, which are medium and these MSMEs are to be paid their dues within 45 days as per law, but it's been close to 2 years and even after that they've not been paid. Sir, आप हमें बताइए कि क्या ऑर्डर आपको सरकार से मिला, क्या लेटर्स आप लोगों ने लिखे और 45 डेज में आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी? एमएसएमई रूल के हिसाब से हमें 45 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमें 2 साल हो गए धक्के खाते हुए। सब जगह लेटर लिखे हैं, हमारे बिल्स डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव हो चुके हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 4 डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है, वहाँ से बिल हमारे डिकॉम ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है, ये यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने पे पता लगता है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है। जब दिल्ली सरकारी कैबिनेट बैठेगी वहाँ से हमारा फंड रिलीज होना है। हमने अपना काम कर दिया है और ऐसे टाइम पे काम किया था जिस टाइम लोग सब घर में पैक थे, कंप्लीट लॉकडाउन था, कोविड का बड़ा खौफ था, जान का रिस्क लिया, फिर भी हमने काम किया। तो डिस्ट्रिक्ट से वर्क ऑर्डर मिले, ऐसा ऑर्डर भी मिला मुझे डीडीएमए का कि अगर हम गाड़ी नहीं देंगे उस टाइम में तो एफआईआर कट जाएगी, लेकिन हमने उसको भी निभाया, काम भी किया। तो आपको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ा क्योंकि आपको एफआईआर के लिए बोल दिया गया? जी, वैसे हम काम किया, बिजनेसमैन है, हमने भी सोचा देश के लिए काम, इस टाइम लॉकडाउन है, हम काम नहीं आएंगे देश के लिए तो कौन आएगा, ऐसी महामारी थी, लेकिन हमें पैसा आज तक नहीं मिला। हमारे पास कई जगह डिस्ट्रिक्ट में हमने कहा कि अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, पैसे दे दो, आगे काम नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेल आया मेरे पास कि 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट रिलीज कर देंगे। ये जनवरी की बात है, मेल आया, लेकिन आज सकते हैं आप वो ईमेल हमें? जनवरी में मेल आया था और मैंने सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को, एलजी You साहब can को, see there's also these letters have been submitted to the Chief Minister's office. These were submitted 30th August 2022, requesting their Divisional payments to be Commissioner. released. This is a letter to the Divisional Commissioner as well. रेवेन्यू मिनिस्टर को भी दिया है और एलजी साहब को भी दिया है। और जो मेल आया मेरे पास, जिसका मेल में हमें बताया गया कि 1 महीने के अंदर पेमेंट दे देंगे, हमने गाड़ियाँ रोक दी थी 1 दिन के लिए, क्यों हमारी हिम्मत जवाब देगी, हमारे पास पैसे नहीं है फ्यूल के लिए। ये आपको 13 जनवरी को बोला था 1 महीने में पेमेंट आ जी जाएगी। जी जी, ये मेल आया हुआ है डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल, इन्होंने कहा था, कमिट किया था कि 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर देंगे, आप गाड़ियाँ दोबारा से चालू कर दीजिए। हमने 31 मार्च तक ज़बरदस्ती गाड़ियाँ चलानी पड़ी, कहीं से कर्जा लिया फ्यूल के लिए, लेकिन आज उसके बाद भी पेमेंट नहीं है। 2 साल हो गए धक्के खा रहे। तो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने ये सर्विसेज दी थी तकरीबन? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर हमने दी थी। इस तरीके की ईमेल्स वगैरह हमने बहुत लिखी है। क्या लिखा आपने इस ईमेल में? आप लोगों की कंडीशन के बारे में बताइए। कंडीशन हमने ये लिखी थी कि भैया हम सोसाइटी के उस पर आ चुके हैं, हमारे लोन रीपेज इतने हो गए हैं कि अब हम पे नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट जो सोल्यूशन बचा है कि हमारे पास एक सुसाइड के अलावा कुछ नहीं बचा है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारा कोई सुन के राजी नहीं है। इस तरीके की अप्रॉक्सीमेटली आई हैव रिटन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 लेटर्स। जस्ट यू सिंगल? जस्ट आई एम, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम देम। हमारे साथ और भी बहुत सारे लेबर फैमिली जुड़ी हैं, 100 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। पीछे देख रहे हो ये सारी ये सब- फैमिलीज इन हैं। सब का एक वेंडर्स के साथ कम से कम 100 फैमिलीज जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने गाड़ी चलाई थी हमारे उसमें, ये थे जो फूड देकर आते थे, ये सेवा करते थे उस समय, और क्या नाम है, गाड़ी चलाई थी। अब इनकी भी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, और ये भी हमारी वजह से सफ़र कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो आप अपने लेबर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिन लोगों पेमेंट ने नहीं दे पा रहे हैं, एग्जैक्टली। लेबर्स को नहीं दे पा रहे, वेंडर्स को नहीं दे पा रहे। वेंडर्स हमारे ऊपर लीगल नोटिस भेज रहे हैं। जूस वाले वेंडर ने हमारे को लीगल नोटिस भेज दिया है, और जो वेंडर्स थे जिनको हमने बोला था कि 3 मंथ्स में पेमेंट आ जाएगी, काम मिलके कर लेते हैं, तो हमने उनको ऐसे 3 मंथ्स के भी बजाय हमने 5 मंथ्स का उनको पीडीसी दे दिया था। ठीक है, पीडीसी भी देने के बाद अब भी 1.5 साल हो पोस्ट गया। डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक दिया था, पीडीसी दिया था। अब वो हमारे को क्या कर रहे हैं, वो चेक बाउंस करा के अब वो हमारे ऊपर केस डाल रहे हैं। तो अभी हमें पता चला कि सर आपको तो एक रिस्पांस मिला था कि 1 महीने में पेमेंट आ जाएगी, पर आई नहीं। आप लोगों को क्या रिस्पांस मिला है रेवेन्यू मिनिस्टर से या डिविजनल कमिश्नर से, जिनको आपने इतने लेटर्स लिखे हैं? कोई रिस्पांस मिला है? मैंने सारे मंत्रियों से बहुत मिलने की कोशिश करी। हमने अपॉइंटमेंट के भी लेटर लिखे कि हमारे को अपॉइंटमेंट दे दो, अपॉइंटमेंट दे दो।
कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है किसी को। क्या आप मिनिस्टर कैलाश गहलोत से मिले थे या कुछ मिला पूछ? था, मैं 1 मिनट के लिए मिला था। जब वो अपने रूम से लेके लिफ्ट तक गए थे, मैंने वहाँ पे उनका 4 घंटे वेट करा था रूम में बैठ के, क्योंकि अंदर तो मिलने नहीं दे पा रहे थे। तो मैं 4 घंटे वेट करने के बाद उनसे मिला और उन्होंने सीधा बोला कि आई कांट डू एनीथिंग, यू गो मीट विद द डिविजनल कमिश्नर। और वो आपसे मिल नहीं रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर मिल नहीं रहे हैं? नहीं, डिविजनल कमिश्नर भी ऐसे है जैसे आप 10 बार आओगे तो ओनली दे विल अलाउ यू ओनली 1 टाइम। एंड व्हाट डू दे से व्हेन यू मीट देम? वी आर मेकिंग, वी आर इन प्रोसेस, वी आर इन कुछ कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिल रहा है। सर, आपके कितने पैसे मेरे 2 करोड़ करीब है। और आपने भी लेटर्स लिखे हैं वो पेमेंट्स रिलीज करने के लिए? लेटर्स लिखे हैं, जाकर परsuade किया है कि पेमेंट कर दिया ये हमारी, मगर कोई सुनवाई हो नहीं रही। जैसा आप देख रहे हैं सब लोग है, जितने परेशान हैं उतने ही परेशान हैं हम हैं। कितने वेंडर्स करीब होंगे आप लोगों के एक साथ? कितने वेंडर्स हैं आप लोग? 100 वेंडर के आसपास है मैम, सारे मिला के 100 वेंडर के आसपास है। 100 वेंडर्स, इन सब ने अलग अलग तरह की सर्विसेज। आपके कितने पैसे? 3 करोड़ के आसपास में। आपने क्या सर्विसेज दी थी? टैक्सी की अच्छा, और आपने भी रीच आउट किया है? काफ़ी लेटर दिए हैं मेरे पास, तो 70 लाख के वो भी है पेमेंट के लिए, लेकिन वो भी पेमेंट नहीं हो पा रही मेरे पास मैम। सेंसन ऑर्डर भी है मेरे पास। तो जैसा कि आपने सुना, ये वेंडर्स कहते हैं कि इन्होंने मिलकर करीबन 100 लेटर्स लिख दिए हैं सरकार को। ये बहुत परेशान है, इन्होंने इतनी चिट्ठियां लिखी है पर इनको कोई जवाब नहीं मिला है सरकार से। 150 करोड़ इन लोगों के पेंडिंग है पिछले 2 साल से। एमएसएमई रूल के तहत एमएसएमईज को 45 दिन में पेमेंट रिलीज कर देनी चाहिए काम के बाद, पर यहाँ 2 साल हो गए हैं और उनका इंतजार अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।